नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, जहां से एग्जाम में आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोटिंग कब हुई है, मतगणना कब होगी, सबसे अधिक मतदान कहां पर हुए थे और 2023 में राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत वोटिंग है वो हुई है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में ध्यान रखना, 16वीं विधानसभा के चुनाव है वो इस बार हो रहे हैं। जी हाँ, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कौन सी विधानसभा के चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, तो 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान का प्रतिशत कितना है? 75.45% वोटिंग है वो इस बार हुई है। कुल अगर बात की जाए तो 25 नवंबर को ईवीएम से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 74.62% वोटिंग है वो ईवीएम के माध्यम से हुई है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी वोटिंग हुई थी, जिसमें 0.83% है वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई थी और 74.62% टोटल ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हुई थी। जहाँ वरिष्ठ नागरिक है और इसके अलावा जो दिव्यांगजन है उनकी वोटिंग, होम वोटिंग की सुविधा उनको मिली थी। इसके अलावा ईवीएम के माध्यम से 74.62% वोटिंग है वो राजस्थान में हुई है 2023 में। टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 75.45% है वो इस बार मतदान हुए हैं। इसके अलावा गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले 0.73% की मतदान में बढ़ोतरी देखी गई है। वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार की तुलना में? 0.73%, क्योंकि 2018 में 74.71% मतदान हुआ था, जबकि 2023 में ध्यान रखना 75.45% वोटिंग है वो हुई है, यानी इसमें भी 0.73% की बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य में मतदान ध्यान रखना, पुरुषों की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 74.53% पुरुषों ने वोटिंग की है। इसके अलावा महिलाओं ने बात की जाए तो 74.72%। तो दोनों ही आंकड़े आपके लिए काफ़ी अहम है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक मतदान, जी हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक मतदान ध्यान रखना, ईवीएम के माध्यम से 88.13% वोटिंग है वो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुई है। 2018 में यहाँ पर 86.13% वोटिंग हुई थी और इस बार ईवीएम के माध्यम से ध्यान रखना 88.13% वोटिंग है वो सबसे अधिक कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में इस बार 87.79% मतदान हुआ, जबकि 2018 में ध्यान रखना 87.5% वोटिंग है वो हुई है। 18 में कम हुई थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा हुई है। इसके अलावा इसमें ईवीएम के माध्यम से कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 88.13% वोटिंग हुई है, पिछली बार की तुलना में यहां पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। तिजारा में ध्यान रखना 82.08% के मुकाबले में इस बार 86.11% ही मतदान हुआ है, यानी पिछली बार 82.08% था और इस बार बढ़कर ये 86.11% वोटिंग है वो हुई है। महिला मतदाताओं ने ध्यान रखना सबसे अधिक पोखरण जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ जैसलमेर में पोखरण विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर 88.23% की वोटिंग है वो महिला मतदाताओं के द्वारा की गई थी। सबसे कम मतदान, जी हाँ आहोर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर ईवीएम के माध्यम से सबसे कम 61.24% मतदान हुआ था। 2018 में आहोर विधानसभा क्षेत्र से 61.53% वोटिंग हुई थी। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में इस बार 61.29% मतदान हुआ, जबकि 2018 में 60.42% है वो वोटिंग हुई थी, यानी इस बार इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। आहोर में ध्यान रखना सबसे कम हुआ है 61.24%, पिछली बार ज़्यादा हुआ था। सुमेरपुर में 61.44% वोटिंग इस बार हुई है, जबकि पिछली बार 66.89% मतदान हुआ था। महिला मतदाताओं ने सबसे कम, ध्यान रखना, जोधपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 62.97% मतदान है वो महिला मतदाताओं ने किया है। राजस्थान में ध्यान रखना 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। कुल वोटर जो आंकड़े हैं ईवीएम के अनुसार 3,92,11,399। महिलाओं की संख्या 1,88,27,294 है। वहीं पुरुष मतदाता इसमें 2,03,83,757 है।
थर्ड जेंडर है वो इसमें 348 है। ये ईवीएम वोटों के आधार पर जो आंकड़ा है वो जारी किया गया है निर्वाचन विभाग के द्वारा। सर्वाधिक बढ़ोतरी ध्यान रखना बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई है वोटिंग में, जहां पर 9.6% वोटिंग है वो बढ़ोतरी हुई है विधानसभा चुनाव में। गत की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार सर्वाधिक बढ़ोतरी 9.6% बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई है। सर्वाधिक कमी ध्यान रखना फलोदी में, यहाँ गत विधानसभा चुनाव की तुलना में सबसे जो अधिक 7.15% की गिरावट है वो दर्ज की गई है। पिछली बार की तुलना में इस बार 7.15% कम वोटिंग है वो फलोदी में हुई है। राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा चुनाव हुए हैं ये 199 सीटों पर ही हुए हैं। एक सीट पर स्थगित हो गया है जो करणपुर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने के कारण स्थगित हुआ था, तो 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। वोटिंग कब हुई है तो मतदान की तारीख 25 नवंबर थी। वोटिंग की जो काउंटिंग कब होगी तो 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होगी। कुल मतदाता कितने रजिस्टर्ड थे तो 5,26,90,146 थे, जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या 1,70,99,334 है। ध्यान रखना राजस्थान में 5.26 करोड़ पंजीकृत मतदाता है, जिसमें 2.51 करोड़ तो महिला है और 2.73 करोड़ से अधिक पुरुष मतदाता है। टोटल मतदान केंद्र इस बार कितने थे तो 36,101 मतदान केंद्र थे। विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की भी सुविधा रखी गई थी, जिसमें प्रदेश में ध्यान रखना 62,927 मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर इस सुविधा का आवेदन किया सुविधा के लिए, और इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता है वो 51,033 मतदाता थे, और विशेष योग्यजन जो दिव्यांगजन थे वो 11,894 मतदाताओं ने इस सुविधाओं के लिए आवेदन किया था। ध्यान रखना इसमें 40% से अधिक दिव्यांगजन की जो श्रेणी में आते हैं उन्हीं को शामिल किया गया था, और बुजुर्गों में 80 साल से अधिक आयु के मतदाता। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा जोटवाड़ा जो जयपुर की है, जहाँ पर आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा है 4 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल है। सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, किशनपोल जयपुर में। इसके अलावा प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जो क्रमांक 170 शेरगांव सिरोही माउंट आबू सिरोही में सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है वो बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में जो विधानसभा सीट से करणपुर विधानसभा सीट करणपुर गंगानगर में है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। इसके कारण चुनाव स्थगित हुए थे और 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है राजस्थान में। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था, दिव्यकृति सिंह। ये जयपुर से है और इन्होंने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता था हाल ही में। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग की सुविधा को सरल बनाने हेतु सहज भिलवाड़ा ऐप जो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों को त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी बनाने के लिए सुविधा पोर्टल ऐप को भी लॉन्च किया गया था। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए ध्यान रखना सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोट फ्रॉम होम यानी घर से वोटिंग जो महावीर नगर के दिव्यांग भारत शर्मा ने पोस्टल बैलेट से पहला वोट घर बैठे डाला था, तो दिव्यांगों की श्रेणी में भारत शर्मा ने डाला था, और बुजुर्गों में तो पहला मतदान हवा महल की इंदुबाला के नाम ये दर्ज है रिकॉर्ड। तो ये भी ध्यान रखना पहली बार ये नवाचार किया गया था होम वोटिंग की सुविधा। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ नवाचार भी किए गए थे, जिसमें मतदान दलों और सेक्टर के अधिकारियों के लिए ऑडियो पॉडकास्ट लॉन्च किया गया था। निर्वाचन संबंधी फॉर्म और लिफाफों के वितरण के लिए बुकलेट में संयोजन किया गया। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जो आपको बता दें कि शनिवार को नो बैग डे को स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई थी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और युवा और नव मतदाताओं में ईवीएम, वीवीपैट जागरूकता और हैंड्स ऑन की सुविधाएं इसमें थी। राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दैनिक राज्य स्तरीय डिजिटल एवं वीडियो स्वीप बुलेटिन का प्रसारण किया गया था, और कई जिलों में जिला स्तरीय स्वीप न्यूज़ बुलेटिन का भी प्रसारण हुआ था। मतदान के प्रति युवा, महिला, घुमंतुओं, अर्धघुमंतु जनजातियों, थर्ड जेंडर और प्रवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए सतरंगी सप्ताह आयोजित हुआ था।
इसके अलावा मतदाता जागरूकता के लिए 80,000 से अधिक फॉलोवर्स के साथ सीईओ राजस्थान का व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया गया था। व्हाट्सएप के माध्यम से चैनल की सुविधा दी गई थी। सजग और जिम्मेदारी पूर्ण मतदान के लिए 70 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को ई शपथ भी दिलवाई गई थी। 1.25 करोड़ वोटर गाइड परिवारों में वितरण किया गया था और सभी मतदाताओं तक मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा सके, इसके लिए कार्य किया गया था। गत 3 माह में 45 करोड़ से अधिक बल्क एसएमएस भेजकर वोट देने के लिए प्रति जागरूक करने की अपील की गई थी और आइकन्स द्वारा मतदाता जागरूकता संदेश जो स्टेट इलेक्शन आइकन्स के द्वारा दिया गया था। राजस्थान सीईओ की पहल पर एफएम रेडियो चैनल्स पर भी 72 घंटे लंबा वोटेथॉन जैसा जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।